हाय गाइस, कुछ रिएक्टिविटी यूटिलिटीज़ देख लीजिए, यानी कि कुछ फंक्शन है जो कि आपको हेल्प करेगा रिएक्टिविटी के साथ काम करने में, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा रेफ ऑब्जेक्ट है, कौन सा रिएक्टिव ऑब्जेक्ट है। और अगर आप ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में कन्वर्ट करना चाहें, प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करना चाहें, तो उस तरीके की यूटिलिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहला इज रेफ, पहले मैं आपको थ्योरी दिखा देता हूँ सभी का, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देगा एक ही बार सभी का, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है ये। एक हमें मिलता है इज रेफ फंक्शन, इट इज़ यूज टू चेक इफ अ वैल्यू इज रेफ ऑब्जेक्ट। किसी वैल्यू को अगर आपको चेक करना हो कि ये हमारा रेफ ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो उसके लिए आप इज रेफ का यूज कर सकते हो। मतलब कोई वैल्यू पहले आप चेक करेंगे कि हमारा रेफ है या नहीं, उसके बाद अगर आप कोई काम करना चाहते हो, जैसे कि इफ़ इज रेफ बिटवीन पैरेंथेसिस ए, अगर हमारा ए जो वैल्यू हमने दिया वो अगर रेफ है तो फिर ये करो, इस तरह कोई कंडीशन लगाना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको सिर्फ पता भी करना हो कि जो वैल्यू हमारा है वह रेफ ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो उसके लिए आप इसको कंसोल करके देख सकते हैं, या फिर अपने डिबगिंग के लिए जो भी है जिस तरीके से यूज़ करना हो कर सकते हैं। ये आपको बता देगा कि ये वैल्यू रेफ ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स बताकर। देन इज रिएक्टिव है, बिल्कुल इसी तरीके से इट इज़ यूज टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज अ प्रॉक्सी क्रिएटेड बाय रिएक्टिव और शैलो रिएक्टिव, यानी कि रिएक्टिव का यूज़ करके आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, या फिर शैलो रिएक्टिव का यूज़ करके आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो उसके केस में आपको ये ट्रू दे देगा, अदरवाइज आपको ये फॉल्स, यानी कि चेक करके आपको बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट रिएक्टिव फंक्शन का यूज़ करके क्रिएट हुआ है या नहीं। इट इज़ यूज टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज अ प्रॉक्सी क्रिएटेड बाय रिएक्टिव रीड ओनली, शैलो रिएक्टिव और शैलो रीड ओनली। तो यहाँ पर तो सिर्फ रिएक्टिव फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो अगर रिएक्टिव फंक्शन का यूज़ करके आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, अगर वह प्रॉक्सी है या नहीं तो उसके बारे में जानना तो आप इस प्रॉक्सी का यूज़ कर सकते हैं, आपको ट्रू या फॉल्स बताएगा। इसके बाद अनरेफ होता है, इट रिटर्न्स द इनर वैल्यू इफ द आर्गुमेंट इज अ रेफ। अगर कोई आर्गुमेंट आप इसको देते हैं वह अगर रेफ है तो उसका जो इनर वैल्यू होता है उसको ही रिटर्न करता है, अदरवाइज रिटर्न्स द आर्गुमेंट इटसेल्फ। दिस इज अ सुगर फंक्शन फॉर वेल इक्वल इज रेफ वेल क्वेश्चन मार्क वेल डॉट वैल्यू या फिर वेल। ये मतलब एक तरीके से अनरेफ क्या है, ये टर्नरी ऑपरेटर का शॉर्ट हैंड आप समझ सकते हैं। पहले क्या करेगा, इस वैल्यू को चेक करेगा, जो भी वैल्यू आप देंगे उस वैल्यू को चेक करेगा कि वह रेफ है या नहीं, अगर है तो उसका वैल्यू को रिटर्न करके दे देगा, वरना आपको जो वेल ऑब्जेक्ट होगा वही आपको रिटर्न करके दे देगा, मतलब आर्गुमेंट ही रिटर्न करके दे देगा। तो ये जो एक लंबा सा लिखते हैं कि पहले चेक करो जो में वैल्यू है वह रेफ है या नहीं, अगर है तो फिर उसका वैल्यू रिटर्न करो या फिर आर्गुमेंट रिटर्न करो, ये लंबा से लिखने की वजह आप सिंपली अनरेफ का यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टू रेफ, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ रेफ फॉर अ प्रॉपर्टी ऑन अ सोर्स रिएक्टिव ऑब्जेक्ट, यानी कि रिएक्टिव ऑब्जेक्ट आपने कोई क्रिएट किया हुआ है, उसकी किसी एक प्रॉपर्टी को अगर आप रेफ बनाना चाहते हैं तो उस केस में आप टू रेफ का यूज़ कर सकते हैं। द क्रिएटेड रेफ इज सिंक्ड विथ इट्स सोर्स प्रॉपर्टी, यानी कि सोर्स प्रॉपर्टी जो उसका होगा और जो आप रेफ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे उस सोर्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके, यानी कि उस सोर्स प्रॉपर्टी के लिए जब रेफ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे दोनों सिंक रहेगा, मतलब एक को चेंज करेंगे तो दूसरे पर असर दिखेगा और दूसरे को चेंज करेंगे तो पहले पे असर दिखेगा। म्यूटेटिंग द सोर्स प्रॉपर्टी विल अपडेट द रेफ एंड वाइस वर्सा, वही जो मैंने बताया। टू रेफ इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू पास द रेफ ऑफ अ प्रॉप टू अ कंपोजेबल फंक्शन। आपको कंपोजेबल फंक्शन नहीं पता, प्रॉप नहीं पता, तो इस ये जो लाइन है इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी के लिए। उसी तरीके से एक टू रेफ्स होता है, टू रेफ्स में क्या होता है कि इट कन्वर्ट्स अ रिएक्टिव ऑब्जेक्ट, जो रिएक्टिव फंक्शन का क्रिएट करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट को ये कन्वर्ट करता है प्लेन ऑब्जेक्ट में, जिसके प्रॉपर्टी सारे रेफ पॉइंटिंग होते हैं, यानी कि रेफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इस तरीके से आप कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बस इतना समझिए कि इसमें टू रेफ्स में आप क्या देंगे, टू रेफ्स में आप रिएक्ट फंक्शन का यूज़ करके जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा उसको देते हैं। ये क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को प्लेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो रेफ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। टू रेफ इज़ यूजफुल व्हेन रिटर्निंग अ रिएक्टिव ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कंपोजेबल फंक्शन सो दैट द कंज्यूमिंग कंपोनेंट कैन रीस्ट्रक्चर स्प्रेड द रिटर्निंग ऑब्जेक्ट विदाउट लूजिंग रिएक्टिविटी। तो कंज्यूमिंग कंपोनेंट, अभी हमने कंपोजेबल फंक्शन पढ़ा नहीं था, हमें उतना क्लियर समझ में ये सेंटेंस नहीं आएगा, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको हम लोग देख लेंगे बाद में। मतलब कंपोजिशन फंक्शन जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सेंटेंस अभी आप सिंपली से पढ़ के रखिए, फिर जब आप कंपोजेबल फंक्शन देखेंगे तो इसके बाद और आके पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको डिस्ट्रक्चर करने में आसानी होगी, और डिस्ट्रक्चर जब आप करेंगे तो रिएक्टिविटी लूज़ नहीं होगा। रिएक्टिविटी लूज़ नहीं होगा इससे क्या मतलब होता है कि आपका जो चेंज होगा वो एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि एक जगह चेंज किया तो उसको जहाँ यूज़ किया गया वहाँ पर उसको अपडेट किया जाएगा। मैं आपको रिएक्टिविटी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है,
होपफुली आपको याद होगा। तो ये कुछ यूटिलिटीज़ हैं जिसको हमने थ्योरेटिकली भी देखा, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो अच्छे से हमारे समझ में आ जाएगा। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। इसके लिए npm init और व्यू लेटेस्ट इस तरीके से लिखेंगे, इंटर प्रेस किया और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, तो 11 देते हैं बिकॉज हमारा 11 होगा, सब में नो करना है। और इसके अंदर चलते हैं cd/ch11 और यहाँ पर npm i लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो भी पैकेजेस होगा इंस्टॉल होगा, इनको इंस्टॉल होने देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे देखेंगे। एक एक का एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, जितना भी फंक्शन मैंने आपको बताया है वैसे ही फंक्शन का एग्जांपल दिखाऊंगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको रिएक्टिविटी का मीनिंग पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी का जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ पूरी डिटेल में वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे तरीके से एग्जामिन भी कर पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। तो इसको अगर हम npm run dev करें तो इसका जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होगा वह हमें यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, बट इसका कोई यूज़ नहीं है। मैंने बताया था कि मैंने एक स्टार्टर यहाँ पर क्रिएट कर रखा हुआ है, इसी का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या डिलीट करेंगे, कंपोनेंट, बिकॉज इसमें बहुत सारे फाइल दे दिया ना जनाब, इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे प्रैक्टिकल में। तो इसको और इसको दोनों को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद स्टार्टर में आना है और यहाँ पर ये दोनों इसको और इसको कॉपी कर लीजिए। ये मैंने ही क्रिएट किया हुआ है, सिंपल सा कोड है, मैं कभी दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने कई बार बताया हुआ है इसको, मगर फिर भी एक बार दिखाना मेरा काम है तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बहुत ही ब्लैंक सा है। जब देखेंगे कमेंट के अंदर में एक hello.view है जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्क्रिप्ट बना हुआ खाली सा, कोई कोड नहीं, टेम्पलेट टैग और स्टाइल टैग और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और इस hello.view फाइल को हमने कॉम्पोनेंट को हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, हेलो के नाम से देख सकते हैं यहाँ पर, और इसको बस यहाँ पर टेम्पलेट में रेंडर करने दे दिया और ये फाइनली हमारे यहाँ पर माउंट हो रहा है। तो इसको अगर आप अभी देखेंगे तो ये वो खाली दिखेगा, अगर आप वेब पेज में देखेंगे देखिए हमारा ये खाली है। तो ये बस ब्लैंक टेम्पलेट मैंने बना दिया, वो सारी चीज़ें हटाकर जो डिफ़ॉल्ट मिलती हैं। अब यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल शुरू होगा, तो हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। सिर्फ कंसोल में दिखाऊंगा बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें आप यहीं पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही चेक करने के लिए करेंगे, तो इसमें हमें टेम्पलेट से कोई लेना नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली हमें देखना है। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्या करेंगे, दो चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी बिकॉज हमें रेफ चाहिए और एक चाहिए रिएक्टिव। ये दो चीज़ें कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम व्यू। तो यहाँ पर मैं व्यू लिख देता हूँ, ये लिखा। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से एक पहले वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जिससे मैंने ये क्रिएट किया और इसका मैंने वैल्यू रखा 10। इसको अगर मैं CLG करूँ और आपको दिखाऊँ कि ये A, और इसको अगर हम लोग A यहाँ पर लिखें तो ये क्या हमें दिखेगा कि इसका जो भी वैल्यू होगा, A का जो भी वैल्यू होगा वो हमें दिखेगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, कंसोल करके यहाँ पर आते हैं और कंसोल में आइए, देखिए आपको A का जो भी वैल्यू है वह दिखेगा। तो हमें यहाँ पर जानना है कि ये A जो है वह रेफ ऑब्जेक्ट है या नहीं, रेफ प्रॉपर्टी है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इज़ रेफ का यूज़ करते हैं। तो इज़ रेफ का R कैपिटल होना चाहिए, तो इज़ रेफ लिखा। अभी इस इज़ रेफ को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज़ रेफ और इसको 35 के अंदर रखिए। इसको मैंने सेव किया। तो ये A हमारा एक सिंपल सा वेरिएबल है जावास्क्रिप्ट का, ये रेफ तो है नहीं बना हुआ, तो ये हमारा फॉल्स दिखेगा। देखिए हमें दिख रहा है फॉल्स, इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए फॉल्स दिख रहा है। तो अभी बनाते हैं एक्चुअल एक रेफ प्रॉपर्टी। इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रेफ लिख देंगे, इस तरीके से बनाते हैं। मैंने बताया था आपको, यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, मैं B कर देता हूँ, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए और चलिए मैं इसको एक बार और ऐसे कर दूँ क्या, A का वैल्यू पहले दिख जाए और यहाँ पर लिख देते हैं इज़ ए रेफ, तो यह किसका मिल जाएगा, फॉल्स। इस तरीके से B का देखेंगे, यहाँ पर क्या B और यहाँ पर ये B हो जाएगा। B का वैल्यू देखते हैं कि ये वैल्यू प्रिंट करते हैं, यहाँ पर क्या प्रिंट करता है वो हमें इसे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे इज़ B रेफ। बस ये ऐसे जानकारी के लिए, इतना कुछ करने का आपको आवश्यकता नहीं, आपको बस इज़ रेफ इस तरीके से यही चीज़ यूज़ करना है जानने के लिए कि B हमारा रेफ है या नहीं है। तो देखिए इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। देखिए A का वैल्यू पहले आपको दिखाता हूँ, A 10 दिख रहा है इस चीज़ से, बिकॉज ये तो दिखेगा ही A का वैल्यू, बिकॉज ये नॉर्मल सा हमारा एक वेरिएबल है। तो इज़ ए रेफ, A हमारा रेफ नहीं है तो ये फॉल्स दिखेगा, बिकॉज A हमारा एक नॉर्मल सा वेरिएबल है, तो ये आपको फॉल्स ही दिखेगा। देखिए इज़ ए रेफ फॉल्स। उसके बाद हमने B को प्रिंट कंसोल किया हुआ, तो B हमारा क्या है, कि रेफ है, रेफ इम्प्लीमेंटेशन है, रेफ ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से B आपको यहाँ पर दिख जाता है रेफ इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से, जिसमें एक डॉट वैल्यू करेंगे आप तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा जो कि हमारा 10 है या जो 20 जो भी आपका होगा वो मिलेगा। उसके बाद इज़ B रेफ, हाँ अब ये ट्रू है बिकॉज B हमारा अब रेफ है, इसलिए ट्रू आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकें कि कोई आपका वेरिएबल, कोई आपका प्रॉपर्टी रेफ ऑब्जेक्ट है या नहीं है। आपको चेक करना हो तो आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस तरीके से इफ़ में आपको लगा के दिखाऊं कि इज़ रेफ, अगर हमारा B
ट्रू होता है, यानी कि रेफ है तो इसके अंदर में कुछ काम कर दो, समथिंग, कुछ भी काम कर दो जो भी आपको करना हो। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऐसा मुझे दिखाना अभी के लिए नहीं है। बस आप सिंपली हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका क्या रिटर्न आता है, क्या कंडीशंस होती हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। इसको यूज़ करने का तरीका अनेकों है जो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। एक मैंने एग्जांपल यहाँ बता दिया कि इफ़ के अंदर में आप इस तरीके से चेक करके कि बी हमारा रेफ है या नहीं। अगर बी रेफ होगा, कोई आपको मिलेगा ऐसा कंडीशन कि बी रेफ हो, तभी आपको ये करना है। तो उसके पहले इसको चेक करना चाहेंगे कि बी रेफ है या नहीं, तब जाकर हमारा ये एग्जीक्यूट हो। तो उस केस के लिए ये आप यूज़ करेंगे। इसी तरीके से इज़ रिएक्टिव आता है एक, जो कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इज़ रिएक्टिव, रिएक्टिव का आर कैपिटल, तो ये लिखा, और हमें इसके लिए पहले बनाना पड़ेगा एक रिएक्टिव, बिकॉज ये रेफ है, रेफ और रिएक्टिव अलग अलग है। तो एक रिएक्टिव बनाना पड़ेगा। तो रिएक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टिव फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो नाम लिखा, और रिएक्टिव को मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ, तो इसको वापस से करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर लिख देते हैं काउंट, और यहाँ पर 1 लिख देता हूँ मैं, उसको सेव कर दिया। अब नाम हमारे यहाँ पर क्या है, रिएक्टिव है, जिसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप लिख कर देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। CLG करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पहले नम, और पहले नम को मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा। तो मैंने ऐसे नम लिख दिया। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इज़ नम रिएक्टिव, रिएक्टिव, और नम आपका रिएक्टिव है, इसको पता लगाने के लिए आप यहाँ लिखेंगे इज़ रिएक्टिव, और इसको पैरेंथेसिस से इस तरीके से इनक्लोज कर देना है। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ से यहाँ तक का कमेंट कर देता हूँ, बिकॉज वहाँ कंसोल में बहुत सारी चीज़ें दिखने लगेगी इसी वजह से। तो इसको करते हैं रिफ्रेश, और देखिए नम आपको प्रॉक्सी रिटर्न करके ये दे रहा है, और यहाँ पर आपको दिखा दे इज़ नम रिएक्टिव ट्रू, यानी कि नम हमारा एक रिएक्टिव है, रिएक्टिव ऑब्जेक्ट है, जिसको आपको ये ट्रू मिल रहा है। ओके जी, और ये प्रॉक्सी में रिटर्न करता है, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है रिएक्टिविटी के टॉपिक में। अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रॉक्सी है या नहीं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मिल जाता है हमें, इज़ प्रॉक्सी करके एक यूटिलिटी। तो आप यहाँ पर इसको इसी तरीके से लिखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इज़ नम प्रॉक्सी, प्रॉक्सी ये नहीं है, प्रॉक्सी ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ये ध्यान में रखिएगा। इज़ नम रिटर्न प्रॉक्सी, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इज़ प्रॉक्सी। इसको सेव कीजिए और आपको ये ट्रू मिल जाएगा। देखिए इज़ ट्रू मिल रहा है, तो ये होता है इसका कमाल। यहीं पर अगर आप इस नम की जगह पर अगर आप ए लिखते हैं, मतलब एक और मैं इसको अगर कॉपी पेस्ट करूं, और यहाँ पर मैं बी है ना रेफ हमारा, तो यहाँ पर इज़ बी रिएक्टिव। चलिए बी को चेक करके देखते हैं, बी हमारा रेफ है, रिएक्टिव नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स आना चाहिए। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए इज़ बी रिएक्टिव नहीं, ये फॉल्स हो गया, बिकॉज ये रेफ है ना कि रिएक्टिव। सो इस तरीके से चेक कर सकते हैं चीज़ें। ये मैं हटा देता हूँ इसमें से, बस ऐसे आपको दिखाने के लिए मैंने वो किया। तो यहाँ से हमारा रिएक्टिव और इज़, ये हमारा रेफ रिएक्टिव, इज़ रेफ, इज़ रिएक्टिव और इज़ प्रॉक्सी, हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब आप अनरेफ देखिए, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मैं कमेंट कर देता हूँ और अनरेफ दिखाता हूँ। अनरेफ के लिए पहले हमें इसको करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो यहाँ से अनरेफ पूरा का पूरा स्मॉल में रहेगा, ध्यान रहे। और बी को हम लोग अनरेफ कर सकते हैं, बिकॉज अनरेफ एक रेफ लेता है अपने आर्गुमेंट में। तो रेफ हमारा बी है यहाँ पर, उसको आर्गुमेंट में देंगे और वो हमें इनर वैल्यू उसका निकाल के देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं और CLG करते हैं, और यहाँ पर सिंपली बी लिख देता हूँ, और यहाँ पर अनरेफ और अनरेफ क्या बी, और बस इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बी का जो इनर वैल्यू होगा वह देखने के लिए इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए 10 आपको दिखाई दे रहा है, तो इसने ये देखा। अगर आप सिंपली बी को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, रेफ इम्प्लीमेंटेशन। को सेव किया, सेव करने के बाद यानी कि रेफ ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। देखिए आप कीजिएगा, इसको रिफ्रेश किया, देखिए आपको रेफ इम्प्लीमेंटेशन मिलता है। बट इसको इसके वैल्यू को निकालना, तो उस केस में ये आपको अनरेफ करना पड़ेगा। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि इसी चीज़ को, इसी कोड को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे इसको कि लेट बी इक्वल, और यहाँ पर लिखेंगे आप अगर ये ट्रू है तो क्या करना, बी डॉट वैल्यू रिटर्न करना, अदरवाइज बी रिटर्न कर देना। सो बेसिकली ये जो आप अनरेफ लिखते हैं एक लाइन में छोटा सा इतना सा, ये इसका मीनिंग होता है इस पूरे का। ओके, सो ये अनरेफ क्या करते हैं, ये अनरेफ पहले चेक करेगा कि जो वैल्यूज़ को दिया गया, जैसे बी दिया गया है, तो ये एक रेफ ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर है तो उसका जो भी वैल्यू होगा डॉट वैल्यू में आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाता है, तो वह वैल्यू आपको बी में मिल जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पर कंसोल में दिखता है 10। ओके, ये एरर पे ध्यान मत दीजिएगा, एरर हमारा भी गायब हो जाएगा। हमने यहाँ पर बी यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, इसलिए कह रहा है कि दो बार आपने डिक्लेयर किया हुआ है।
अगर ये बी रेफ नहीं होता तो ये सिंपली क्या करता, जो बी में लिखा था उसी को रिटर्न कर देता। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर ए को करें, बी को करने के बजाय ए को करें इस तरीके से ए और यहाँ भी ए डॉट और यहाँ भी ए डॉट, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ए हमारा रेफ है नहीं, तो ये क्या करेगा, ए को ही रिटर्न कर देगा, फिर वह हमें जो भी रहेगा वो हमें दिखाई देगा। तो ये है इसका शॉर्ट हैंड, एक तरीके से आप कह सकते हैं इस टेरिनरी का। अभी इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर इसको कर देते हैं कमेंट, और ये अनरेफ इसी के साथ हमारा खत्म हो जाता है। और याद रहे कि ये रेफ लेता है अपने आर्ग्यूमेंट में, ये ध्यान में रहे। आगे के 2 एग्जांपल टू रेफ और टू रेफ्स देखने के लिए हम लोग एक नया रिएक्टिव यहाँ पर बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सा। स्टूडेंट लिखा, रिएक्टिव होने यहाँ पर यूज़ किया फंक्शन, और इसमें एक प्रॉपर्टी है नेम जिसका वैल्यू है सोनम, एक दूसरा प्रॉपर्टी है रोल जिसका वैल्यू है 101। अब इसको नॉर्मली हम लोग देखेंगे चेक करके कि कौन सा इज़ रिएक्टिव है, कौन सा क्या है, तो वो हम लोग क्विकली कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और देखिए मैंने इस पहले स्टूडेंट को देखा, जो भी स्टूडेंट ये है तो ये क्या है आपको मिल जाएगा, ये क्या रिटर्न करता है प्रॉक्सी, या फिर जो भी रिटर्न करेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर चेक किया हुआ है कि इज़ स्टूडेंट रिएक्टिव, उसके लिए इज़ रिएक्टिव और स्टूडेंट हमने लगाया, तो ये भी ट्रू या फॉल्स जो भी होगा वह मिल जाएगा। फिर हमने एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट डॉट नेम किया, तो उसका जो भी हमारा वैल्यू होगा वह देखने को मिल जाएगा, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा वही हमें देखने का। इज़ स्टूडेंट डॉट नेम रिएक्टिव, ये भी हमें देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट नेम हमारा रिएक्टिव है या नहीं है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। और सिमिलरली इस तरीके से नेम को किया, इस तरीके से आप रोल को भी कर सकते हैं, बट दोनों में से किसी एक को किया तो मतलब आपने दोनों सीख लिया। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए स्टूडेंट हमें प्रॉक्सी रिटर्न करके दे रहा है, जिसमें ऑब्जेक्ट है हमारा, जिस ऑब्जेक्ट में 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम जिसका वैल्यू सोनम और रोल जिसका वैल्यू 101। और इज़ स्टूडेंट रिएक्टिव, हाँ ट्रू। हम लोग चेक कर रहे थे यहाँ पर कि क्या स्टूडेंट हमारा रिएक्टिव है इज़ रिएक्टिव का यूज़ करके, तो ये हमारा रिएक्टिव होगा ही होगा, बिकॉज इसका रिएक्टिव फंक्शन का यूज़ करके बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा रिएक्टिव होना ही है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा इज़ स्टूडेंट रिएक्टिव, तो ये हमें मिलता है ट्रू। और स्टूडेंट डॉट नेम लिखा तो हमें जो भी वैल्यू होगा वह मिल जाता है, जाहिर सी बात ये मिलेगा ही। स्टूडेंट डॉट नेम किया तो सोनम में जो वैल्यू होगा वो आपको देखने को मिल जाता है, ये इस लाइन की वजह से जो हमें कंसोल में यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम लोग इसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये रिएक्टिव है, यानी कि इस रिएक्टिव के अंदर जो ये प्रॉपर्टी होता है क्या ये प्रॉपर्टी रिएक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं, ये हम लोग चेक करें। तो स्टूडेंट डॉट नेम रिएक्टिव है या नहीं, इज़ रिएक्टिव स्टूडेंट डॉट नेम, इस तरीके से स्टूडेंट डॉट रोल भी आप लिख सकते हैं, तो ये हमारा रिएक्टिव नहीं होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ थी, जो जानकारी हम लोग हासिल कर सकते थे अपने अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेस पे इस रिएक्टिव ऑब्जेक्ट का हमने जानकारी हासिल की। अभी टू रेफ के बारे में आपको बताता हूँ, अगर आपने इतना क्लियर समझा है तो टू रेफ को भी आप आसानी से समझ सकेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का काम क्या है कि हम लोग चेक कर दें कि स्टूडेंट डॉट नेम, यहाँ पर हम लोग टू रेफ का यूज़ करके हम लोग कर क्या सकते हैं। टू रेफ का यूज़ करके हम लोग ये जो प्रॉपर्टी है इस रिएक्टिव ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है, चाहे वह नेम हो या रोल है, इसको हम लोग रेफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही हमें देखना। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि नेम हमारा कहीं रेफ तो नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं। रिएक्टिव तो नहीं है, ये हमने चेक कर लिया, क्या रेफ है वो चेक कर लेते हैं। तो यहीं से कॉपी पेस्ट किया मैंने, इज़ स्टूडेंट डॉट नेम रेफ ये लिखा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इज़ रेफ ये लिखा और इसको सेव किया। ये हमारा यहाँ पर आते हैं और ये बताता है नहीं, ये हमारा ना तो रिएक्टिव है और ना ही हमारा रेफ है। अगर मुझे इसको रेफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको रेफ बनाना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा टू रेफ का। कैसे यूज़ करते हैं और कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अब यहाँ पर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक वेरिएबल बनाइए। तो हम लोग नेम को रेफ बना, तो नेम रेफ नाम से ही मैं बना देता हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। टू रेफ आपको यूज़ करना है, टू रेफ का नाम आपने इंपोर्ट नहीं किया, पहले इंपोर्ट कर लीजिए। टू रेफ का आर कैपिटल होना चाहिए। तो टू रेफ हमने यहाँ पे बनाया, लिखा टू रेफ, और इसमें आपको देना है 2 आर्गुमेंट। पहला होगा जो ऑब्जेक्ट है वह, जैसे स्टूडेंट हमने दे दिया, और दूसरा इस ऑब्जेक्ट की किस प्रॉपर्टी को, तो नेम को बनाना है, तो मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया। ये जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, और इसके किस प्रॉपर्टी को बनाना है, नेम को, तो हमने यहाँ पर ये नेम लिखा हुआ है कॉट के अंदर में। अब ये क्या होगा, ये जो हमारा नेम प्रॉपर्टी ये हमारा रेफ बन जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कैसे चेक करेंगे, ये चेक करेंगे आप CLG करके। 2 चीज़ें चेक करवाता हूँ कि नेम रेफ का, अब ये हम सिंपली अगर इसको प्रिंट करें नेम रेफ इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है, और इज़ नेम रेफ, और इसको चेक करने के लिए इज़ रेफ का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। चलिए ये 2 चीज़ें हम लोग चेक कर लेते हैं।
और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर रिफ्रेश करूँ मैं ऊपर वाले को क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। इसे कमेंट किया, बस इसको देखेंगे। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और आपको देखिएगा कि नेम रेफ में अब क्या है, एक रेफ इम्प्लीमेंटेशन है और इज़ नेम रेफ हाँ ट्रू। पहले ये नहीं था। यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस लाइन में हमने लिखा हुआ था चेक करके, तो ये हमारा रेफ नहीं था, ना ही ये रिएक्टिव था, बट हमने इस टू रेफ का यूज़ किया और इस प्रॉपर्टी को हमने रेफ में बदल दिया। हालांकि इसमें आप एक नया वेरिएबल लिखते हैं और ये हमारा आगे लेकर जाएगा रेफ को, लेकिन हमारा इसमें कन्वर्ट करने का तरीका ये है। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आप नेम रेफ में कोई वैल्यू चेंज कर दें तो वह आपको चेंज यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ कोई चेंज करेंगे तो आपको नेम रेफ में भी देखने को मिलेगा। ये अब ध्यान में रखिए, दोनों ही सिंक्ड है। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा टू रेफ्स का, वो दिखाता हूँ मैं। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। टू रेफ्स हम लोग यहीं पर देखेंगे। टू रेफ्स क्या करेगा, पूरे ऑब्जेक्ट को, ये जो रिएक्टिव ऑब्जेक्ट है आपका, इस रिएक्टिव ऑब्जेक्ट को प्लेन ऑब्जेक्ट में बदलेगा और इनके जो प्रॉपर्टी होते हैं इनको रेफ बना देगा। तो चलिए दिखाता हूँ मैं। अभी हमने देखा कि ना तो ये प्रॉपर्टी रेफ है और ना ही रिएक्टिव है। ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा हमेशा, जो हमने यहाँ पर देखा हुआ है। अब चलिए टू रेफ का यूज़ करते हैं। टू रेफ्स का यूज़ करते हैं। एक टू रेफ होता है जो सिंगल प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करता है, और एक टू रेफ्स होता है जो कि पूरे ऑब्जेक्ट को प्लेन ऑब्जेक्ट में बदलेगा और उनके प्रॉपर्टी को रेफ बनाएगा। तो टू रेफ्स हम लोग देखने वाले हैं, तो हम लोग को पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। टू रेफ्स, ये इंपोर्ट किया, ये इस तरीके से हो गया, कोई नहीं। ये टू रेफ्स हमने लिखा। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखना है लेट स्टूडेंट एज रेफ्स, ये लिखा इक्वल टू रेफ्स और पूरा ऑब्जेक्ट डाल दीजिए इस पर, जैसे हमने स्टूडेंट को पूरा का पूरा दे दिया। अब यहाँ पर हम लोग अपना कंसोल कर सकते हैं। क्या क्या कंसोल कर सकते हैं, मैं एक साथ सारी सभी चीज़ों को कंसोल कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपली कंसोल लिखा कि आफ्टर टू रेफ्स स्टूडेंट एज रेफ, पहले इसको प्रिंट कर लेंगे ये क्या है क्या नहीं है। फिर इज़ स्टूडेंट रेफ्स डॉट नेम रेफ है या नहीं उसको चेक कर लेंगे। फिर स्टूडेंट्स डॉट नेम डॉट वैल्यू में क्या था वह देखेंगे, और स्टूडेंट्स एज रेफ डॉट रोल डॉट वैल्यू में क्या था वह देखेंगे। तो इसमें होता क्या है वह मैंने आपको बताया कई बार, फिर से बताता हूँ। जो आपका रिएक्टिव ऑब्जेक्ट है, ये वाला रिएक्टिव ऑब्जेक्ट, ये आपका प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन इसके जो प्रॉपर्टीज़ होंगे, ये प्रॉपर्टी रेफ बन जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो स्टूडेंट एज रेफ हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये प्लेन जावास्क्रिप्ट होगा, जो कि आप देख पाएंगे अभी कुछ देर में। फिर इसके अंदर के जो प्रॉपर्टी होंगे, जैसे नेम है, रोल है, तो उसको हम लोग यहाँ पर चेक करें कि वो रेफ है या नहीं। आपको रेफ मिलेगा बिकॉज ये रेफ बन जाता है। फिर आप उसमें डॉट वैल्यू लाकर उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और देखिए आफ्टर टू रेफ्स मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट एज रेफ्स, ये हमारा नॉर्मल से एक बन गया है ऑब्जेक्ट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। और इसके अंदर में जो प्रॉपर्टी वो हमारे रेफ दिखाई दे रहे हैं, जिसको यहाँ पर वेरीफाई हमने किया है कि इज स्टूडेंट्स एज रेफ डॉट नेम रेफ है, हाँ ट्रू। उसके बाद आप इन दोनों के वैल्यू को इस तरीके से डॉट वैल्यू लगाकर एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज ये रेफ है तो डॉट वैल्यू लगाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका क्या, रिएक्टिविटी यूटिलिटी फंक्शंस। इसको कमेंट कर देता हूँ और ऊपर से आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसको एग्जामिन करते हुए आएँ। और आई थिंक यहाँ से यहाँ तक का बेटर रहेगा, आप इसको कीजिएगा इतना। ओके, सो आप एग्जामिन कीजिएगा इसको, जैसे एक बार एग्जामिन करेंगे इन सबको अपने तरीके से, वैसे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम जो यूज़ होता है वह होता है इज़ रेफ इज़ रिएक्टिव, ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं। और आप कहीं कहीं अन रेफ देखने को मिलेगा आपको। तो ये तो रेफ और रिएक्टिव तो होता ही है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो तो होना ही है, लेकिन चेक करने के पर्पज़ से ये दो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।